दासा माता की पांचवी गाथा। माता जी की कृपा से किस प्रकार चमत्कार होते हैं। भक्त महिला। एक समय की बात है, एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। घर में दरिद्रता, बीमारी और कलह ने डेरा डाल रखा था। एक दिन ब्राह्मणी को सपने में दासा माता के दर्शन हुआ। माता ने कहा, मेरे व्रत करो, कथा सुनो और सच्चे मन से दीप जलाओ, तुम्हारी दासा सुधर जाएगी। ब्राह्मणी ने पूरे श्रद्धा से व्रत किया। अगले ही दिन से घर में सुख शांति आने लगी। पति को काम मिल गया, बच्चों की बीमारी दूर हो गई और घर में धन धनाए की वर्षा होने लगी। तब बोलो दासा माता की जय। एक राजा की दो रानी थी। रानी की प्यारी रानी को लक्ष्मी कहा जाता था और दूसरी रानी को रानी होने पर भी कुलक्ष्मी कहा जाता था। एक दिन लक्ष्मी रानी क्रोध होकर लड़की का पाटा ले मालिन के कपड़े पहन कर वो कोप भवन में जा लेटी। राजा ने लक्ष्मी से पूछा, तू कोप भवन में क्यों पड़ी हो, तुम क्या चाहती हो। रानी बोली, कुलक्ष्मी को देश से निकाल दिया जाए। कुलक्ष्मी रानी थी, इसलिए उसे निकाल देने से राजा की बदनामी होने का डर था। इसलिए रानी को पीहर छोड़कर आने की बात सोची गई। राजा ने पटरानी को एक रथ में सवार कराया और सवाए घोड़े पर चढ़कर वो रथ के साथ चलने लगा। एक बिहार जंगल में पहुंचकर राजा ने रथ को रुकवाया। पालकी वाले दोनों को वहां से हट जाने को कहा गया। राजा रानी को उस जंगल में छोड़कर घोड़े पर सवार होकर अपने महल में आ गया। कुलक्ष्मी को बाट जोहते सारी रात बीत गई। रानी को प्यास लगी, वह रथ से उतरकर पानी के तलाश में वो चल दिया। रानी ने आस पास पानी खोजा, परंतु उसे कोई जलाशय नहीं दिखाई दिया। रानी ने एक सारस के जोड़े को एक तरफ जाते देखी। रानी कुलक्ष्मी सारस के वो जोड़े के पीछे चल दिया। चलते चलते वह एक नदी के किनारे पहुंच गई। रानी ने सोच आदि से निमृत होकर उसी नदी में स्नान किया और जल पीकर अपनी प्यास बुझाई। उस समय कुछ अनाई स्त्री भी स्नान कर रही थी। स्नान करने के बाद उन स्त्रियों ने दासा माता का डोरा लिया। उनके पास एक डोरा बच गया था। उन्होंने रानी से डोरा लेने का अनुरोध किया। रानी डोरा लेकर अपने रथ में आकर बैठ गई। दासा माता ने रानी की परीक्षा लेने के लिए एक बुढ़िया का वो भेष धारण करे उसके रथ के पास आ गई। वह रानी से बोली कि बेटी, यहाँ बैठी क्या कर रही हो। रानी ने बुढ़िया से कहा, पहले तुम बताओ तुम कौन हो। बुढ़िया ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारी मौसी हूँ। तब रानी उसके गले लगाकर रोने लगी। उसने अपनी विपदा भरी सारी कहानी बुढ़िया को बता दिया। अंत में रानी ने बुढ़िया से कहा, अब मुझे केवल तुम्हारा ही सहारा है, मेरी रक्षा करो।
दासा माता की कृपा से उसी जगह माया का वो शहर बस गया। रानी के भाई भाभी आदि सारा मायके वहाँ प्रकट हो गया। रानी ने अपने पीहर के साथ मिलकर 9 दिन दासा माता की कथा कहानी सुनाई। 10वें दिन डोरे की पूजा होनी थी। उस दिन सवेरे उठकर दासा माता ने रानी से कहा, नदी में स्नान कर आओ, वहाँ तुमको स्वर्ण कलश मिलेगा, तुम उसे ले लेना और जो डोली तुम्हें लेने आए उसमें बैठ जाना। किसी से यह मत पूछना कि यह डोली किसकी है। रानी ने नदी में स्नान किया। वह स्नान करके वो बाहर निकल आई तो उसे 2 स्वर्ण के कलश नदी के किनारे वो रखे मिले। उन्हीं के पास रेशमी वस्तु रखे थे। उन वस्तु को रानी ने पहन लिया। वह चलने को तैयार हुई तो उसे डोली आती दिखाई दी। वो डोली में बैठ गई और अपने घर पहुंच गई। घर पहुंचकर उसने माया के वो परिवार की सब महिलाएं सहित दासा माता के डोर की पूजा की, सुहागिनों को भोजन करवाई। इसके बाद उसने पारण किया। अब रानी अपने पीहर में आनंद पूर्वक सबके साथ मिलकर वो रहने लगी। इधर कुछ समय बाद राजा को रानी कुलक्ष्मी को ध्यान आ गया। राजा ने विचार किया कि जिस दिन से मैं रानी को जंगल में छोड़कर आया हूँ तब से उनका कोई समाचार नहीं मिला है। चल कर देखना चाहिए कि रानी कुलक्ष्मी का क्या हाल है। मंत्रियों ने राजा को समझाया कि अब रानी से मिलना आपके लिए ठीक नहीं होगा, परंतु राजा ने मंत्रियों की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह घोड़े पर सवार होकर उसी स्थान पर पहुंचा जहां पर रानी को छोड़ आया था। राजा को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि यहाँ तो घने वन था, परंतु अब यहाँ रमणीय की बस्ती बसी हुई है। राजा ने लोगों से पूछा, यह कौन सी नगरी है? लोगों ने उसे बताया कि यह कुलक्ष्मी का नगर है। अब तो राजा के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वो बार बार सोच रहा था कि क्या यह नगरी मेरी पटरानी कुलक्ष्मी द्वारा बसाया नगर है? राजा ने कुलक्ष्मी के महल के पास जाकर वो सूचना भेजवाई कि उनसे अमुक देश के राजा मिलना चाहते हैं। रानी ने राजा को पहचान कर वो मिलने से माना कर दिया, परंतु मौसी ने उसे समझाया कि हिंदुओं में तो पति परमेश्वर माना जाता है। तुम्हें यही उचित है कि तुम्हें यथाशक्ति उनका आदर सत्कार करो। मौसी के कहने पर रानी कुलक्ष्मी ने राजा को महल में वो बुलाया। दोपहर को राजा को भोजन पर वो बुलाया गया। राजा के साथ नाई भी थी। रानी राजा और नाई को भोजन कराने लगी। पहली बार रानी ने नाई की पत्तल पर भोजन परोसा तो नाई ने रानी के पैरों पर एक वो छींटा लगाई। रानी इस भेद को नहीं समझ सकी कि नाई ने उसके पैर पर वो
रायते का छींटा क्यों मारा। रानी दूसरी बार पोशाक बदल कर फिर आई। राजा मन में सोचने लगा कि यहाँ तो बहुत सी रानी है, सबकी शक्ल एक जैसी है, मैं अपनी रानी को कैसे पहचानूंगा। आकर राजा ने नाई से कहा, यहाँ तो कई रानी है, मैं अपनी रानी को कैसे पहचानूं। नाई बड़ा चतुर था, वह बोला, रानी तो एक ही है, परंतु वह पोशाक बदल बदल कर हमारे सामने आ रही है। राजा ने नाई से पूछा, तुझे कैसे पता चला कि रानी एक ही है। नाई बोला कि मैंने उनके पैर पर रायते का छींटा मारा था, वह 3 बार कपड़े बदल कर हमारे सामने आई, परंतु वह छींटा उनके पैर पर 3 बार लगा था। अगले दिन रानी ने राजा को अपने महल में बुलाया। राजा को अपनी भेज पर बैठा कर खाने के लिए पान का बीड़ा दिया। पान खाकर राजा पलंग पर लेट गया और रानी उसके पैर दबाने लगी। राजा ने रानी से अपने किए के लिए क्षमा मांगी और रानी को अपनी राजधानी में चलने को कहा। रानी ने कहा, आप मुझे किस मुंह से चलने को कह रहे हो। आप तो मुझे जंगल में अकेला छोड़कर चला गया था। आप तो दूसरी रानी के कहने पर आकर मेरा परित्याग कर चुके थे। यह तो मेरी मौसी का किए हुए है, उसी के कहने पर यह सब वैभव मुझे प्राप्ति हुआ है, वरना आप तो मेरा सर्वनाश कर चुके थे। राजा ने रानी को बहुत समझाया। तब रानी बोली कि मैं केवल एक शर्त पर आपके साथ चल सकती हूँ। आप मेरी मौसी से वरदान मांगेंगे कि यह नगरी आपकी राजधानी के पास पहुँचा दे, जिससे जब मेरा मन चाहे आपके पास रहूं और जब जी चाहे तो मौसी के दिए महल में चली जाऊं। मेरी मौसी बड़ी दयालु है, संभव है कि वह हमारी बात मान जाए। राजा ने दासा माता मौसी से प्रार्थना की। मौसी ने राजा की बात मानकर दोनों शहरों को पास पास स्थापित कर दिया, मानो एक दूसरे के ही भाग हो। राजा ने दासा माता की कृपा का वो फल जानकर शहर में ढिढोरा पिटवाया कि उसकी प्रजा दासा माता की पूजा किया करे। भगवती दासा माता ने जिस प्रकार कुलक्ष्मी पर दया करी, वैसे ही दया सब जनों पर करे।